जैसे अब लंच पर वी वर टॉकिंग अबाउट योर पोएट्री राइटिंग, आपके वो म्यूजिशियन फ्रेंड ने कहा कि आप जो लिखते हैं उसमें म्यूजिक वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, और वो शुभम मुद्गल के उदाहरण भी दिया उन्होंने। हाउ डिफिकल्ट और आपके लिए कितना आसान है ये करना, कि क्या आप लिखने के पहले म्यूजिक कंपोजिशन, क्योंकि अभी आपसे हम कुछ गाने भी सुनेंगे, कुछ कविताएं भी सुनेंगे, आप लोगों से सवाल भी लेंगे, कितना आसान या डिफिकल्ट होता है आपके लिए, कि क्या आप पहले लिखने के पहले म्यूजिक सोच लेते हैं? ये आपके फिल्मकार होने का या फिल्म से जुड़े होने का फायदा एक पीयूष प्रसून जोशी के पोएट प्रसून जोशी को होता है इसका? मुझे लगता है कि मेरे अंदर संगीत और गीत जो है वो एक रिदम में आता है, तो मैं जनरली आई शेयर इट, एंड दैट्स द रीज़न माई जो मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर फ्रेंड्स हैं वो उनको ऐसा लगता है कि मीटर से बाहर नहीं है, या उनको आसानी होती है। आपको अभी आपने सुना, प्रॉबली दैट्स द वे आई एम बिल्ड। मैं फोक म्यूज़िक पे पला बड़ा हूँ, उत्तराखंड में फोक म्यूज़िक सुना, और म्यूज़िक के माध्यम से स्टोरी टेलिंग मैंने बहुत देखी है। पहाड़ी कहानियाँ म्यूज़िकली बहुत कही जाती हैं, एंड आई हैव दैट्स द रीज़न मैंने अभी जो प्ले भी लिखा है, आई एम कमिंग टू दैट, तो उसमें मुझे लगता है कि ये हर क्रिएटिव आदमी अलग यूनिक तरह से बनता है। आपके चारों ओर जो भी होता है उससे ही आप इम्बाइब करते हैं, और आपका एक यूनिक स्वरूप निकल के आता है। सो वॉट एवर यू आर मेड इज मेड आउट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स एंड इनपुट्स यू गेट, एंड यू आर अ यूनिक पर्सन। सो मुझे थोड़ा म्यूजिक मिला है, थोड़ा शब्द मिले हैं, कहानी कहना। आई थिंक मुझे आई लव ड्राइंग पिक्चर्स एंड इमेजेस। देखो इन्हें, यह ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल के, नाजुक से मोती हंसते फिसल के, खोना जाएंगे तारे जमीन। कई बार लोग कहते हैं कि प्रसून जोशी कविताओं में सीन लिखते हैं। अगर आप इनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको दृश्य सामने आ जाएगा। मैं आपकी कविताओं पे आऊँ इसके पहले मुझे लगता है कि यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनको ये जो 100 क्रिएटिव माइंड्स का थॉट था आपका, और मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ कि ये पहले 75 क्रिएटिव माइंड्स था 2020 में, नाउ इट हैज़ बिकम 100 क्रिएटिव माइंड्स। तो युवाओं को आगे लाने का एक उपक्रम था, और उस थॉट प्रसून जोशी जी का था, तो इनके लिए एक बार तालियां बजाइए। और मैं भी उसके फर्स्ट जूरी मेंबर के तौर पर उससे जुड़ा हुआ था। मुझे मालूम है कि हमारे देश के युवाओं ने इसको किस अच्छे से लिया था। तो इसके बारे में बताइए, क्यों ये सोचा गया 100 क्रिएटिव माइंड्स, और कितना इससे फिल्म फैटर्निटी को मदद होगी, या जो यूथ होंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, फिल्म की भी है, डायरेक्शन की भी, और सारी कैटेगरीज हैं। क्यों सोचा ये आप लोगों ने? फिल्म फेस्टिवल में यूथ को जोड़ने का उपक्रम तो हो सकता है, ये एक हो सकती है बात, लेकिन इसके पीछे की थॉट कुछ और रही होगी, जो मुझे लगता है कि आज आप सामने ले ही आई है। एवी भी यहाँ हैं, आपने भी यू बीन पार्ट ऑफ दैट। आई थिंक द फैक्ट दैट, देखिए हमारे देश में फिल्में कुछ शहरों से ही नहीं निकल सकती। वी आर टू डाइवर्स अ कंट्री। अगर इतना सेंट्रलाइजेशन ऑफ फिल्म मेकिंग होगा तो आप कैसे कहेंगे कि भाई हम फलाने एरिया के और उस रीजन की कहानियां ढंग से नहीं बता रहे? भाई कैसे बताएंगे जब वहां से लोग आएंगे ही नहीं कहानी बताने। If you centralize storytelling in a few cities in this country and people who are brought up in that cities, उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो किसान को कभी देखा ही नहीं, मैंने तो फिल्मों में किसान देखा है और उसी को मैं दोबारा बना रहा हूं। तो पर्दे पे देखी हुई सत्य से उपजा हुआ सत्य क्या सत्य के करीब होगा? तो the fact that if you really want true stories of India to come out, you'll have to make filmmaking accessible to people deep down in this country. जब एक गांव में रहा हुआ व्यक्ति किसान का पोर्ट्रेल करेगा, अपने यथार्थ को बताएगा, तभी उसमें आपको
you will see that there is a real reflection of the reality of there. Otherwise, you will see a fancy depiction of it. I'm not saying that is not allowed. Creative world में आप वो भी कर सकते हैं, but वो ही कर रहे हैं आप, and उसको सत्य कह रहे हैं. सत्य के प्रतिबिंब से प्रेरित होकर सत्य को व्यक्त कर रहे हैं. सत्य के प्रतिबिंब से प्रेरणा ली है और उसके बाद उसको सत्य कहना. मैंने कहा, लिखा था एक जगह कि उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे. आपने सुनी है कविता. उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतनी ही तुम्हारी आओगे. धरती के अंतस में जो गहरे उतरेगा उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा. जिन पैरों में मिट्टी होगी, धूल सजेगी, उन्हीं के आगे एक दिन सारा विश्व झुकेगा. So you have to go to the roots of the country to get true films out, and that is the attempt. This 75 Creative Minds, all because taking the barriers away, and not only making films limited to the people who's fortunate to be born in a few cities in this country and make films from there, because that will be one kind of cinema. That's fantastic. It should happen. Is it fantastical? Is it inspired? Whichever way it is. But that cannot be the only cinema. And I'm very happy that regional cinema is coming up. It's good for us. A lot of new languages, first time people are making films in languages which we've not seen films before. And it's a great sign. And we should proceed further in this direction and dive deeper into it. प्रसून जी, आप आज CBFC के चेयरमैन की हैसियत से नहीं हैं यहाँ, लेकिन सिंस आई एम ए जर्नलिस्ट सो आई कांट स्टॉप माई सेल्फ आस्किंग दिस क्वेश्चन. ये क्या किया आपने 7 साल में सेंसर बोर्ड में कि कोई विवाद ही नहीं होता? ये क्या गुट्टी पिलाई है आपने? ना कोई फिल्मकार चिल्लाता है कि मेरे इतने सीन काट दिए, ना कहीं, मतलब एक बार वो पद्मावत के समय हुआ था, उसको भी बड़ी सफाई से आपने हैंडल कर लिया. ये क्या, व्हाट इज दैट मेडिसिन? क्या फिल्मकारों को, मुंबई वालों को गुट्टी पिला दी कि वो चुपचाप आते हैं, फिल्म पास कराते हैं और चले जाते हैं, कट भी लगाते हैं, आप ये भी पता है हमें, लेकिन वो खबर नहीं बनती, वो चिल्लाते नहीं है. कैसे ये होता है? First of all, I never thought I am a creative person. I never thought that I will, get into something which is a regulation or something where I have to, tell people. I put myself in the shoes of the creative people. They would never like it. किसी को पसंद नहीं होगा कि आप कहीं बदलाव कीजिए. देखिए, वेंटेज पॉइंट है. लाइफ इज अ वेंटेज पॉइंट. आप किसी को दूसरी की दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि शायद जो मैं कह रहा हूं उसका तात्पर्य नहीं समझ रहा है. Not being absolutely consumed in the same way as I've been telling this. मिसाल के तौर पे आप सोचिए, एक नदी बह रही. ये नदी जो है एक सच है. अब इस नदी में जो आदमी तैर रहा है, the one who is swimming against the tide of this river, you ask that person, how is this river? Might say, he or she might say that the river is aggressive. ये नदी आक्रामक है. But you ask someone who's standing at the river bank, say, how is this river? The river is very quiet, beautiful. I've been meditating looking at this river. The same reality seen differently from different vantage points. The river hasn't changed. The vantage point has. Hence, I felt that इसीलिए मैंने जब फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड का पोजीशन एक्सेप्ट की, तो मैंने कहा कि विवाद नहीं, संवाद. आप बातचीत करिए और आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाएगा. एंड देयर विल बी अ वे आउट. वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, वी आर क्रिएटिंग समथिंग विच इज नॉट देयर. अभी है नहीं, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप बातचीत करेंगे तो ये चीज सॉल्व हो जाएगी. समझ लो, the body is such, the nature is such that there is contentious things possible. So all I have done is try to use my
whatever experience I have in creating that kind of a dialogue, which probably is what you are crediting me for. कंसेक्यूटिव थर्ड टर्म है आपका सर ये, मतलब बहुत कम होता है ऐसा कि अब मुझे पीछे से संदेश मिला है कि अब मैं कुछ आप लोगों से सवाल ले लूं और फिर वापस आऊंगा प्रसून जी के पास. एनी क्वेश्चन फॉर प्रसून जी? कोई माइक? एनी वॉलंटियर प्लीज? Hello sir, my name is Satyam Mishra. I am from National School of Drama, New Delhi. So sir, basically हम लोग को जब भी कोई चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और बताई जाती हैं तो उसका लिखने का जो पक्ष होता है उस पर भी विशेष तरीके से हम लोग की बहुत सारी क्लासेस भी होती है. स्क्रिप्ट एनालिसिस की भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं कि किस तरीके से कैरेक्टर तक पहुंचने के लिए स्क्रिप्ट किस तरीके से एक एक्टर को मदद करता है. तो सर जब हम बात कर रहे हैं द जर्नी फ्रॉम स्क्रिप्ट टू स्क्रीन, तो हाउ कभी कभी आप क्या कैरेक्टर को भी सोचकर कोई स्क्रिप्ट प्लान करते हैं या फिर कोई कैरेक्टर ध्यान में आ जाता है उसके लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है? किस तरीके से क्या ये इंटरचेंज भी होता है कि कैरेक्टर से स्क्रिप्ट या फिर स्क्रिप्ट थ्रू कैरेक्टर? प्रसून जी बोले इसके पहले आपसे एक सवाल है मेरा. भाग मिल्खा भाग देखिए आपने? यस सर. बस ठीक है, अब आप जवाब दे दीजिए. तो चलिए, आपने कहा भाग मिल्खा भाग, जब वो उसमें तो खैर मैं मिल्खा जी के साथ जितना वक्त मिलता था बिताता था, कोशिश करता था कि उनको समझूं, उनके स्ट्रगल्स को समझूं. एक सवाल जो था उस वक्त, देखिए ये आपका अपना एक ही विषय पर, एज आई सेड, मैंने अभी नदी की बात की, ऐसे ही सब्जेक्ट्स भी होते हैं. एक गांधी फिल्म बनती है, एक गांधी माय फादर बनती है, अलग अलग फिल्में बनती हैं. एक ही सब्जेक्ट को कई तरह से आप देख सकते हैं, कैसे देखते हैं आपके ऊपर. मुझे ये लगा कि मिल्खा सिंह जी के ऊपर जब फिल्म की बात थी तो उनका एक सीन था कि उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था और उनको उसकी वजह से उन्होंने मेडल उनको नहीं मिल पाया. अब सवाल ये है कि वो पीछे मुड़ के देख रहे थे, उनसे मैंने पूछा, मैं पीछे मुड़ के देख रहा था. अब अगर एक लेखक की दृष्टि से मैंने उसको देखा, मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे कि वो अपने अतीत को मुड़कर देख रहे, मैं क्या छोड़कर आया हूं, पीछे क्या था. और यहीं से मुझे लगा कि अब सारा कुछ स्क्रीन प्ले के चारों ओर बन सकता है. कि वो पीछे मुड़कर देख रहे थे अपना जीवन, अपना ट्रेनिंग पीरियड, अपना स्ट्रगल, और उस स्प्लिट सेकंड के लिए उनको अतीत उनको बुला रहा था. दिस इज अ पेनी ड्रॉप मोमेंट. व्हेन such things you realize, then your entire things get interwoven around it. उसके चारों ओर एक खंबा गड़ जाता है, उसके चारों ओर आप तंबू तान सकते हैं. तो खंबा गाड़ने की चीज ढूंढनी पड़ती है. कई बार किसी फिल्म को आप देखते हैं तो आपको लगता है कि, मुझे लगता है कि रंदे बसंती है अनदर फिल्म व्हिच आई एम वेरी प्राउड ऑफ, कि उसमें एक गाना है कि अभी अभी हुआ यकीन, ये आग है मुझ में कहीं, हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निगल गया, रूबरू रोशनी. तो ये सूरज को मैं निगल गया, ये थॉट जो है कि अभी अभी हुआ यकीन की आग है मुझ में कहीं, दैट यूथ इज रियलाइजिंग दैट आई हैव समथिंग, आई कैन डू समथिंग. वो पेनी ड्रॉप मोमेंट्स होते हैं. ये जब आप ढूंढ लेते हैं, इनकी तलाश करनी पड़ती है, उसके चारों ओर आप फिर बुनाई करते हैं. So this is very important that you know and as you saying कि 2 लाइन में बता दीजिए. कई बार आप बता सकते हैं 2 लाइन में, कई बार नहीं बता सकते. देखिए, आर्ट को also don't confuse that everything has to have this 1 line message or 2 line things. जरूरी नहीं है वो. एक हमारे यहाँ कहते हैं कि वो रस उत्पन्न होना चाहिए उस मोमेंट में. समटाइम द ट्रूथ इज इन द मोमेंट. आप रोए, आप हंसे, आप इमोशनल हुए. जो क्लासिकल डांसर्स हैं, क्लासिकल सिंगर्स हैं, वो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, वो आपको बताएंगे कि उसी मोमेंट में जो हो रहा था वही सत्य था. सब कुछ उसी मोमेंट में था. कहीं जाने की कोशिश नहीं थी, कहीं पहुंचने का प्रयास नहीं था, बस उस क्षण में खो जाने का प्रयास था. मैं खो रहा था,
और लोग उसमें खो गए थे। ये तो अल्टीमेट ट्रूथ है। अगर ऐसा आपने अचीव कर लिया, आई सैल्यूट दैट। एनीवन एल्स? ये माइक दीजिए यहाँ सामने।